आपके बैंक खाते में लाखों रुपए जमा है। आपने पूरी जिंदगी मेहनत करके ये पैसा बचाया, लेकिन अगर अचानक आपके साथ कुछ हो जाए तो क्या आपका परिवार उस पैसे तक आसानी से पहुंच पाएगा? हैरानी की बात यह है कि भारत में करोड़ों लोग बैंक खाते तो चलाते हैं, लेकिन नॉमिनी से जुड़े नियमों को ठीक से नहीं जानते। कई लोगों को लगता है कि एक बार नॉमिनी का नाम जोड़ दिया तो काम हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन अगर नॉमिनी की मौत खाता धारक से पहले हो जाए तो क्या होगा? और क्या बैंक किसी समय सीमा के बाद पैसे देने से मना कर सकता है? आज काम की खबर में आपको इन्हीं सवालों के जवाब मिलने वाले हैं। इसी के साथ वीडियो के आखिर में बताएंगे कि अगर परिवार कई साल तक बैंक में दावा ही ना करे तो क्या पैसा हमेशा के लिए चला जाएगा? चलिए पहले समझते हैं कि नॉमिनी आखिर होता क्या है। जब कोई व्यक्ति बैंक में खाता खुलवाता है तो बैंक उसे एक या अधिक लोगों का नाम दर्ज करने का ऑप्शन देता है। यही व्यक्ति नॉमिनी कहलाता है। अगर खाता धारक की मृत्यु हो जाती है तो बैंक खाते में मौजूद राशि नॉमिनी को सौंपने की प्रक्रिया शुरू करता है। अब सवाल यह है कि अगर खाते में नॉमिनी दर्ज नहीं है तो क्या होगा? ऐसी स्थिति में परिवार के सदस्यों या कानूनी वारिसों को अतिरिक्त दस्तावेज जमा करने पड़ सकते हैं। कई मामलों में उत्तराधिकार प्रमाण पत्र, कानूनी वारिस प्रमाण पत्र या अन्य कानूनी दस्तावेजों की आवश्यकता बढ़ सकती है। यानी नॉमिनी सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि आपके परिवार के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करता है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण सवाल सामने आता है। क्या एक बार नॉमिनी जोड़ देने के बाद उसकी जानकारी कभी बदलने की जरूरत नहीं पड़ती? जवाब है, पड़ती है। जीवन में कई बड़े बदलाव आते हैं, शादी होती है, बच्चे होते हैं, परिवार की परिस्थितियां बदलती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि जिस व्यक्ति को आपने नॉमिनी बनाया था उसकी ही मृत्यु हो जाती है। यहीं से शुरू होती है वो स्थिति जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। अगर नॉमिनी की मृत्यु खाता धारक से पहले हो जाए तो क्या होता है? ऐसी स्थिति में आपको अपने रिकॉर्ड में बदलाव करवाने होते हैं, क्योंकि नॉमिनी की मृत्यु के बाद पुराना नॉमिनेशन प्रभावी नहीं माना जाता। दूसरे शब्दों में कहें तो वो नॉमिनेशन निष्क्रिय हो जाता है, क्योंकि जिस व्यक्ति को राशि मिलनी थी वो अब मौजूद नहीं है। यही कारण है कि जैसे ही नॉमिनी की मृत्यु हो, खाता धारक को तुरंत बैंक जाकर नया नॉमिनी दर्ज कराना चाहिए। ये प्रक्रिया आमतौर पर बहुत आसान होती है और ज्यादातर बैंक इसके लिए फॉर्म उपलब्ध कराते हैं। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, अगर खाता धारक की मृत्यु हो जाए तो नॉमिनी को कितने समय के भीतर बैंक में दावा करना जरूरी है? बहुत से लोगों को लगता है कि अगर कुछ महीनों के अंदर दावा नहीं किया गया तो बैंक पैसा जब्त कर लेगा या दावा अस्वीकार कर देगा। लेकिन हकीकत इससे अलग है। बैंकिंग नियमों के अनुसार नॉमिनी के लिए ऐसा कोई निश्चित समय नहीं है कि उसे तुरंत ही दावा करना पड़े। अगर नॉमिनी कुछ महीनों बाद आता है तब भी दावा कर सकता है। अगर किसी कारण से कई साल बाद भी बैंक पहुंचता है तब भी दावा किया जा सकता है, केवल इस आधार पर कि नॉमिनी ने तुरंत बैंक से संपर्क नहीं किया। बैंक किसी वैध दावे को खारिज नहीं कर सकता। अब बात करते हैं अनक्लेम्ड डिपॉजिट की। ये शब्द आपने कई बार सुना होगा, लेकिन आखिर अनक्लेम्ड डिपॉजिट होता क्या है? मान लीजिए किसी खाते में पैसे जमा है, लेकिन लंबे समय तक कोई लेन देन नहीं होता, ना तो कोई पैसा निकालता है और ना ही कोई दावा करता है। ऐसी स्थिति में वो राशि धीरे धीरे अनक्लेम्ड डिपॉजिट की श्रेणी में आ सकती है। बैंकिंग नियमों के अनुसार अगर राशि लंबे समय तक बिना दावे के पड़ी रहती है तो उसे विशेष व्यवस्था के तहत ट्रांसफर किया जा सकता है। कई लोगों को यहाँ सबसे बड़ा डर यही होता है कि क्या उनका पैसा हमेशा के लिए गायब हो जाएगा? जवाब है नहीं। अगर पैसा अनक्लेम्ड डिपॉजिट की श्रेणी में चला भी जाए तब भी पात्र दावेदार या नॉमिनी अपने अधिकार नहीं खोते। वे बैंक से संपर्क कर जरूरी दस्तावेज जमा करके राशि वापस प्राप्त कर सकते हैं। यानी पैसा गायब नहीं होता और ना ही सरकार या बैंक का हो जाता है। दावा करने का अधिकार हमेशा बना रहता है। अब सवाल है कि नॉमिनी को दावा करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं। सबसे पहले नॉमिनी को संबंधित बैंक शाखा से संपर्क करना होता है। इसके बाद एक दावा आवेदन जमा किया जाता है। खाता धारक का मृत्यु प्रमाण पत्र जमा करना होता है। इसके साथ ही नॉमिनी का पहचान प्रमाण पत्र भी जरूरी है, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या दूसरे मान्य पहचान डॉक्यूमेंट्स मांगे जा सकते हैं। इसके अलावा बैंक खाते की जानकारी जैसे कि पासबुक, चेकबुक या खाते से संबंधित दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं। कुछ मामलों में बैंक अतिरिक्त सत्यापन भी कर सकता है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, जब सारे दस्तावेज जमा हो जाए तो बैंक को पैसे देने में कितना समय लगता है? बहुत से लोगों को लगता है कि बैंक महीनों तक फाइलें घुमाता रहेगा, लेकिन नियम कुछ और कहते हैं। जब भी नॉमिनी सभी आवश्यक दस्तावेज जमा कर देता है और बैंक उनका सत्यापन पूरा कर लेता है तो बैंक को निर्धारित समय के अंदर भुगतान करना होता है। मौजूदा दिशा निर्देशों के अनुसार वैध दावा स्वीकार होने के बाद बैंक को आमतौर पर 15 दिनों के अंदर राशि का निपटारा करना होता है।
आज भी लाखों लोग ऐसे हैं जिन्हें सालों पहले नॉमिनी दर्ज करवाया था, लेकिन बाद में कभी उस पर ध्यान नहीं दिया। कुछ लोगों के नॉमिनी की मृत्यु हो चुकी है, कुछ लोगों की पारिवारिक परिस्थितियां बदल चुकी हैं, कुछ लोगों को ये भी याद नहीं कि उन्होंने नॉमिनी के रूप में किसका नाम दर्ज कराया था। अगर आपके साथ भी ऐसा है तो अपने बैंक खाते की जानकारी जांच करें। ये एक छोटा सा कदम है, लेकिन भविष्य में आपके परिवार को बड़ी परेशानियों से बचा सकता है। फिलहाल काम की खबर में इतना ही। अगर आपको ये खबर अपने मतलब की लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल कड़क को सब्सक्राइब करें। मैं हूं सुप्रिया, कैमरे के पीछे हमारे साथी पंकज।